चैप्टर का नाम है प्रकाश। इसके बाद इसमें हम कुछ घटनाएं पढ़ेंगे प्रकाश की, परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन तथा अपवर्तन, इंग्लिश में बोलते हैं प्रकाश को लाइट। क्या बोलते हैं? लाइट। और परावर्तन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, ये हम पढ़ने वाले हैं बेटा। देखिए अब सब बच्चे लाइव आ गए होंगे, ऐसी आशा करता हूं मैं आपसे। तो मैं मेरी क्लास को स्टार्ट कर रहा हूं बिना समय गवाए। चलिए अपने पेन को भी बढ़िया लेके बैठ जाएं, आपकी किताब आप निकाल सकते हो। और देखिए बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा चैप्टर क्लास 10 साइंस प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। चलिए तो करते हैं स्टार्ट। तो बेटा आज से हम सीखेंगे, आज से पहले आप भी जानते होगे बेटा प्रकाश के बारे में कुछ आपने सुना होगा। आखिरकार हम आज सीखेंगे कि प्रकाश होता क्या है। आपके सामने दिख रहा है, आप जिस कमरे में बैठे हो बेटा उस कमरे में आपने लाइट जला रखी होगी, तो वो भी क्या है बेटा आपका प्रकाश, यानी कि बल्ब से भी आपके पास क्या आ रहा है? प्रकाश। दिन में सूर्य का उजाला होता है तो भी क्या आता है? सूर्य से प्रकाश। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे आखिरकार ये क्या है। बेटा बहुत साल लग गए वैज्ञानिकों को इसकी खोज करने में, आखिरकार प्रकाश है क्या, और इसके बारे में बहुत से रोचक तथ्य हैं जो मैं आपको बताऊंगा। ठीक, देखिए प्रकाश क्या है। यदि सबसे पहले यही प्रश्न पूछ लिया जाए प्रकाश क्या है, तो दैनिक जीवन में आप इसका क्या उत्तर दे पाएंगे? तो पूछेंगे प्रकाश लाइट है, या आप हम दैनिक जीवन में नॉर्मल कहें तो आप क्या बोलोगे कि प्रकाश एक ऐसी मतलब व्यवस्था है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। आप क्या करो बेटा, अपना कमरा है उसमें आपने यदि लाइट बंद कर दी तो क्या होगा? आपको कोई वस्तु नहीं दिखेगी। यानी प्रकाश एक ऐसी चीज है, ऐसा कह सकते हैं हम, प्रकाश एक ऐसी क्या है, वही तो नहीं कह सकते आप, पदार्थ कहो, वस्तु कहो, क्या कहोगे उसको? यानी प्रकाश एक ऐसी व्यवस्था है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यदि प्रकाश ना हो, वस्तुएं तब भी हैं, आपकी आंखें तब भी हैं, लेकिन आपको फिर भी नहीं दिखेगा। जब प्रकाश स्रोत से, यानी यहां से प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, वहां से प्रकाश उत्पन्न होगा और वस्तु से टकराएगा और उससे टकरा के आपकी आंखों में दृष्टि संवेदना उत्पन्न करेगा, तब आपको वो वस्तु दिखाई देगी। तो आपको क्या पता चला बेटा कि नॉर्मली में हम बोले तो प्रकाश क्या है बच्चे आपका, कि प्रकाश एक ऐसी व्यवस्था कह सकते हैं बेटा हम जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को, पदार्थों को या इस रंग बिरंगे संसार को देख सकते हैं। तो ये तो क्या हो गई, नॉर्मली परिभाषा हो गई बेटा। लेकिन आखिरकार वास्तविकता में प्रकाश क्या है, इसको समझने के लिए आपको और बड़ी क्लासों तक साइंस लेना पड़ेगा, तब आपको क्लियर होगा बेटा कि आखिरकार प्रकाश क्या है। मैं बता तो दूंगा आपको, बस मैं जितना ज्यादा इसके बारे में आपको बताऊंगा उतने ज्यादा आपके डाउट्स, कुछ रोचक बातें आपके माइंड में आती रहेंगी। आप पूछोगे सर ऐसा क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। तो इसलिए चलिए हम बात करते हैं बेटा। और इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, प्रकाश जो है इसकी बहुत सारी घटनाएं होती हैं, इनमें से दो घटनाओं के बारे में हम पढ़ेंगे। एक है बेटा परावर्तन और एक है अपवर्तन। और भी प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बात करें और भी है बेटा आपकी, अगले चैप्टर में भी पढ़ेंगे हम, पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है, वर्ण विक्षेपण भी होता है, व्यतिकरण होता है, विवर्तन होता है, ध्रुवण होता है। ऐसी घटनाएं हैं कई, लेकिन आपकी क्लासों में केवल दो घटनाओं के बारे में बात की गई है, और यह किस युक्ति से होती है उस पर भी बात की गई है। जैसे कि आपको मैं बता दूं दर्पण, तो उसके बारे में हम इस चैप्टर में चर्चा करेंगे। चलिए तो लेट टेस्ट स्टार्ट करते हैं बेटा। आप चलिए सबसे पहले प्रकाश के बारे में ही जानकारी देखेंगे कि प्रकाश आखिरकार है क्या। तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं प्रकाश क्या है बेटा। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। सबसे पहली बात आप ये लिख सकते हो, या प्रकाश के गुण कह सकते हो ये आप। ठीक सर, ये विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, तो आप ऐसा समझ सकते हो कि बेटा 7 प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं, जिनमें की एक कौन होता है बेटा आपका, प्रकाश होता है। ठीक, आप प्रकाश को ऐसी विद्युत चुंबकीय तरंग कह सकते हो जिसकी एक निश्चित रेंज को, यदि उस रेंज का प्रकाश है
तो आप क्या कर सकते हो, वस्तुओं को देख सकते हो, आपकी आंखों से प्रकाश दिखाई देगा आपको, ठीक है, या फिर प्रकाश की उपस्थिति में वस्तुएं दिखाई देंगी, आप ऐसा कह सकते हो। ठीक, अभी इसके बारे में आप नहीं जानते विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव 7 प्रकार की होती है बेटा, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, इस प्रकार से 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है। चलिए, उनमें से एक कौन होता है बेटा, आपका प्रकाश होता है। ठीक, अभी आप इसके बारे में ज्यादा चर्चा ना करें कि विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है, ठीक है। चलिए, बड़ी क्लासों में करेंगे विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या होती है। इसके बाद बेटा दूसरी बात करेंगे, दूसरे नंबर की बात करेंगे बेटा, प्रकाश का वेग। प्रकाश का वेग ये कितना होता है बेटा, तो प्रकाश यानी प्रकाश का वेग यानी चाल, यानी किस स्पीड से प्रकाश गमन करता है, तो बेटा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। एम प्रति एस ये लिखा है ना, M/S मतलब मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका अर्थ भी मैं आपको समझा दूं बच्चों, वो क्या होता है 3 × 10⁸ का मतलब, तो आप बेटा 3 के पीछे 10⁸ लिखा, यानी 8 जीरो लगा सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 इतने मीटर। ये कितना है देखिए आप, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, यानी कि 30 करोड़। कितना लिखा है बच्चे, 30 करोड़ मीटर। एक सेकंड में प्रकाश कितनी दूरी तय करता है बेटा, 30 करोड़ मीटर एक सेकंड में। इसका अर्थ क्या हुआ, आ गया समझ में। इस दुनिया की कोई भी युक्ति जो प्रकाश उत्सर्जित करती है बेटा, हम प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते, प्रकाश स्रोत होते हैं जो प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। आपके घरों में लगने वाले बल्ब, ट्यूबलाइट या सूर्य, ये क्या है, प्रकाश के स्रोत है, यानी यहां से प्रकाश उत्पन्न होता है। तो बेटा वहां से जैसे ही प्रकाश उत्पन्न होता है, तो जो प्रकाश की किरण चलती है वो एक सेकंड में इतने मीटर की दूरी तय करती है। यदि इतने मीटर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक काम करो, इसको किलोमीटर बदल लो। किलोमीटर के लिए आप क्या करो, 3 जीरो हटा दो, तो कितना बचेगा आपका, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर। क्योंकि 1,000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है ना, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, किलोमीटर प्रति सेकंड। बेटा आप जिस चैप्टर को पढ़ रहे हो उस चैप्टर का जो बेस है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, अर्थात आपको समझ में आनी चाहिए कि 30 करोड़ मीटर या 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में दूरी तय कर लेता है प्रकाश। यानी जैसे हम कोई वस्तु फेंक रहे हैं, यानी ये प्रकाश का एक कण है, तो यहां से उत्पन्न हुआ तो ये एक सेकंड में कितनी दूर जाएगा, 3 लाख किलोमीटर। जी हाँ बच्चों, 3 लाख किलोमीटर ये प्रकाश होता है। और मैं आपको बता दूं कि जो मैंने अभी आपको नाम बताए थे, गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य प्रकाश, अपवर्तक उपकरण, सूक्ष्म तरंगें और रेडियो तरंगें, जो मैंने 7 प्रकार की आपको विद्युत चुम्बकीय तरंग बताई हैं, इनमें से एक प्रकाश है। ये सातों प्रकार की जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती हैं बच्चों, वह सब इसी वेग से गमन करती हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, याद रखने के लिए बता दूं, आपका मोबाइल है जिसमें आप जैसे ही किसी को फोन लगाते हो तो मोबाइल में से विद्युत चुम्बकीय तरंगें निकलती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिस पर आपके पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम काम करता है। ठीक, और भी बहुत प्रकार की होती है बेटा, पराबैंगनी विकिरण आती है, सूर्य से मोबाइल का सिस्टम काम करता है। तो ऐसे 7 प्रकार की जो विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है वो सभी इसी वेग से चलती हैं। ठीक, तो आप समझ गए होंगे बच्चों कि प्रकाश का वेग कितना है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। इसका अर्थ मैंने आपको समझा दिया। ऐसे इसलिए लिखते हैं बेटा, ये वैज्ञानिक संकेतन में लिखने का तरीका होता है। चलिए, थोड़ा बहुत आपको पता होगा। इसके बाद मैं बात करूं बेटा तीसरी बात, कि प्रकाश सीधी सरल रेखा, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है, सरल रेखा में गमन करता है। गमन करता है मतलब जाता है, सरल रेखा में चलता है। यानी जैसे ही बेटा आपने कहीं भी, जैसे कोई भी एक प्रकाश स्रोत है जिससे आपने प्रकाश उत्सर्जित किया, तो जैसे यहां से प्रकाश इस दिशा में चलेगा तो बिल्कुल सीधा चलेगा, ये इस दिशा में चलेगा तो बिल्कुल सीधा चलेगा। या जो भी प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत है आपका इतना सा, और इससे इधर प्रकाश आपने निकाला, तो क्या होगा बच्चे, वो एक सीधी सरल रेखा में चलेगा। ठीक, प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। यदि आपसे कोई पूछ ले कि इस बात को सिद्ध करके बताइए कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है, कैसे पता,
तो आप अच्छी तरीके से जानते हो बेटा कि जैसे माना कि आप, जैसे मैं जिस मोबाइल से पढ़ा रहा हूं बेटा आपको, उसमें मान के चलो प्रकाश स्रोत आ रहा है यहां से, और यदि मैं यहां पे आप मेरा हाथ करूं तो देखिए आप अभी मेरे बोर्ड पर बेटा मेरी परछाई बन रही होगी, ठीक। तो मेरी जो परछाई बन रही है, ये देखिए आप, मेरी परछाई बन रही होगी, आपको दिख रहा होगा। तो जो परछाई बनती है बेटा वो बिल्कुल ऑब्जेक्ट जो वस्तु होती है उसके बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा में बनती है। इसका आप एग्जाम्पल करके देख सकते हो, या फिर आप इसको घर पे एक्सपेरिमेंट करके इस तरीके से देख सकते हो कि आपने बहुत सारे कागज लिए, कार्डबोर्ड लिए, कागज लिए, जो भी है आप बिल्कुल कर सकते हो इस तरीके से। आपने क्या किया बेटा, ऐसे कार्डबोर्ड लिए, आपने क्या किया, इन सभी में बिल्कुल एक फिक्स जगह पर क्या किया, होल किया एक, और यहां से एक लाइट जलाई, और बिल्कुल एक इनको तार की सहायता से सीधी सरल रेखा में बिल्कुल रख दिया। तो बिल्कुल तार को बिल्कुल सीधा करना, और यहां से जैसे ही आपने प्रकाश स्रोत, ये क्या है बेटा आपका प्रकाश स्रोत है, ये चला बेटा आपका, यहां से प्रकाश किरण चली, तो यहां पर जो होल हो रहा था उसमें से प्रकाश निकला, यहां पर से निकला और यहां से, और यदि प्रकाश इधर पहुंच गया, इस जगह पर पहुंच गया, तो आप सिद्ध कर पाओगे कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। तो दो तरीके होते हैं, प्रकाश को आप सिद्ध करोगे सीधी सरल रेखा में चलता है, तो आप ये वाला एक्सपेरिमेंट ले सकते हो जिसमें बहुत सारे कार्डबोर्ड ले लो और बिल्कुल एक सीधी सरल रेखा में उनमें आप छिद्र कीजिए, प्रकाश को पहले पेज के, प्रकाश स्रोत को पहले जो होल है उस पर रखिए, यदि प्रकाश सामने बिल्कुल निकल गया बेटा तो इसका तात्पर्य क्या होगा कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। या आप दूसरा सिंपल कह सकते हो कि आपकी जो परछाई बनती है वो बिल्कुल प्रकाश स्रोत के एक सीधी सरल रेखा में बनती है। तो आशा करता हूं ये वाली बात आपको समझ में आई होगी कि प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में चलता है। चलो अब मैं आपको हल्का सा ट्विस्ट बताऊंगा कि बेटा प्रकाश हमेशा सीधी सरल रेखा में नहीं चलता। आप बोलोगे सर ये कौन सी बात कर रहे हो कि आप कभी कह रहे हो कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चल रहा है, आप कह रहे हो प्रकाश सीधी सरल रेखा में नहीं चलता है, मतलब प्रकाश सरल रेखीय है, प्रकाश का जो पथ होता है वो सरल रेखीय होता है, ये मैंने आपको लिखवा दिया। तो आपके लिए यह जानना अभी आवश्यक, और आपकी परीक्षा में यदि पूछा जाते हैं कि प्रकाश क्या है, इसके गुण लिखिए, तो आप बिल्कुल लिख सकते हो प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। लेकिन मैं आपको बता दूं थोड़ा सा बच्चे कि यदि प्रकाश चल रहा है, ठीक, प्रकाश सीधी सरल रेखा में चल रहा है, उसके मार्ग में यदि हमने कोई बेटा इतनी छोटी वस्तु रखी, बहुत ज्यादा छोटी, अब वो बहुत ज्यादा छोटी कितनी है उसका आकार भी मैं भी आपको नहीं बता रहा, लेकिन आप समझ जाओ बहुत छोटी वस्तु यदि रखी तो प्रकाश क्या करता है बेटा, उस वस्तु से टकराकर और उसके किनारों पर मुड़ जाता है। जैसे आप ऐसे समझे कि ये मेरा हाथ है, ये प्रकाश किरण आ रही है, देखिए ऐसे प्रकाश किरण आ रही है, तो ये टकराकर और मुड़ जाएगा। यानी कि बहुत छोटे आकार की जो वस्तुएं होती हैं उससे प्रकाश किरण का टकराकर मुड़ना, ये घटना होती है एक प्रकाश की, जिसको आप बड़ी क्लासों में पढ़ोगे, जिसका की नाम होता है विवर्तन। आप हल्का सा अपनी किताब को पढ़ के देख लेना, इसके बारे में लिखा है। यानी कि अभी, अर्थात अभी आपकी 10th तक आपके लिए यही गुण काफी है, लेकिन आप बड़ी क्लासों में जाओगे, उच्च कक्षाओं में जाओगे, तो आपको एक ऐसी परिघटना पढ़ने को मिलेगी जिसमें प्रकाश एक सरल रेखा में गमन नहीं करता है प्रकाश। लेकिन इसके लिए शर्त है कि जिस अवरोधक से प्रकाश टकरा रहा है उसका आकार एक निश्चित आकार होना चाहिए, उससे यदि बड़ा हुआ तो प्रकाश नहीं मुड़ेगा, उससे और ज्यादा छोटा हुआ तो प्रकाश नहीं मुड़ेगा। एक फिक्स रेंज है उसके आकार की कि इतना आकार यदि होता है तो प्रकाश किरण मुड़ जाएगी, अपने सरल रेखीय मार्ग से विचलित हो जाएगी। उस घटना को हम क्या बोलते हैं, विवर्तन कहते हैं। तो आपने तीन मात्रा प्रकाश के लिए, प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, अभी के लिए आप ऐसा समझ सकते हैं, और प्रकाश का जो वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, प्रकाश सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश से संबंधित कुछ घटनाएं मैं आपको यहां पे लिखवा रहा हूं, कुछ घटनाएं, घटनाएं लिखें आप बेटा, घटनाएं लिखें। सबसे पहले आप पढ़ोगे बेटा परावर्तन, क्या पढ़ेंगे, परावर्तन। दूसरे नंबर पर पढ़ेंगे बेटा हम अपवर्तन, और भी होता है बेटा आपका पूर्ण, एक होता है, एक घटना होती है बेटा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, एक होती है बच्चे आपकी विक्षेपण, एक होती है बच्चे प्रकीर्णन, फिर होता है बेटा आपका व्यतिकरण,
विवर्तन और ध्रुवण, और लास्ट होता है जो कि सबसे मजेदार है बेटा आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव। क्या होता है? प्रकाश विद्युत प्रभाव। ये इतनी घटनाएं हैं, और भी होती हैं बेटा एक दो, लेकिन आपके 12th तक लगभग आप इतनी घटनाओं को प्रकाश के पढ़ोगे, प्रकाश संबंधित घटना है। तो मुझे कमेंट करके जल्दी से बताइए यहां तक आपको बढ़िया समझ में आया मैंने बोला जी। ठीक, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं बेटा, आपकी किताब के टॉपिक के अनुसार हम प्रकाश की पहली घटना को पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया क्या अच्छे से आपको? बताएं जल्दी से। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। चलो, राखी जी कह रही हैं हाँ आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे देखिए बेटा, अपने नोट डाउन करते जाएंगे बेटा इसको। हाँ ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। ये इतनी घटना जो मैंने लिखवाई है बेटा, ये प्रकाश क्या करता है, ये प्रकाश से संबंधित घटना है। परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरित परावर्तन, विक्षेपण, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, विवर्तन, ध्रुवण, प्रकाश विद्युत प्रभाव, ये कुछ ऐसी घटना है बेटा जो प्रकाश प्रदर्शित करता है। चलिए अब बात करते हैं बेटा, कुछ घटनाएं होती हैं। एक बात और मैं आपको बता दूं बेटा, प्रकाश की इनमें से बहुत सी घटनाओं, अब मैं आपको थोड़ा सा और इसके बारे में बता देता हूं, इसको आपको समझना थोड़ा जरूरी है आगे के लिए। कैसा बच्चे, कि प्रकाश जो होता है इतनी सारी घटनाएं प्रदर्शित करता है, तो प्रकार जो प्रकाश है उसका रूप क्या है? तो कुछ वैज्ञानिकों ने इसके ऊपर मत दिए कि प्रकाश एक कण के रूप में चलता है। एक कण आप समझते हो, छोटा सा कण, प्रकाश कण के रूप में चलता है, यानी जहां से भी प्रकाश स्रोत निकल रहा है वहां से कण के रूप में प्रकाश आ रहा है। तो कुछ वैज्ञानिक थे जैसे न्यूटन थे बेटा, तो न्यूटन ने यही बोला था कि प्रकाश कण के रूप में चलता है, और उन्होंने प्रकाश को कण मानते हुए बहुत सारी प्रकाश की घटनाएं भी समझाई हैं। इसके बाद बेटा कुछ वैज्ञानिक ऐसे आए जिन्होंने बोला कि प्रकाश कण के रूप में नहीं, प्रकाश तरंग के रूप में चलता है। तरंग तात्पर्य बच्चे, आप जैसे एक शांत जल है कहीं भी तालाब वगैरह में, आपने उसमें एक पत्थर फेंका, इस प्रकार से पत्थर को छोड़ा, तो बेटा एक वेव उत्पन्न होगी। आप देख सकते हो इस तरीके से एक तरंग उत्पन्न होती है। आपने ये सब करके देख रखा होगा, एक्सपेरिमेंट सिंपल सा है, एक्सपेरिमेंट के दैनिक जीवन के क्रियाकलाप है। तो एक तरंग उत्पन्न होती है, तो ऐसा ही है, ऐसा ही कुछ वैज्ञानिक बोला कि जिस तरीके से बेटा आपकी एक जल में उत्पन्न तरंग है, उसी तरीके से प्रकाश भी एक तरंग की भांति, और उन्होंने सिद्ध भी की जो घटनाएं। तो बेटा कुछ घटनाएं ऐसी होती है जिनमें प्रकाश को आपको तरंग मानना पड़ेगा तो ही आप उनको सिद्ध कर सकते हो। कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनमें प्रकाश को आपको कण मान के चलना पड़ेगा। ठीक, अभी हम प्रकाश को किरण के रूप में लेके चलेंगे, यानी कण के रूप में लेके चलेंगे, तरंग के रूप में अभी हम नहीं मान रहे हैं। ठीक, लेकिन दोनों की दोनों बातें सही थी या गलत थी, दोनों आप कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रकाश को कण मान रहे थे वो अपनी जगह सही थे, और तरंग मान रहे थे वो अपनी जगह सही थे, सब वैज्ञानिक बेटा। फिर इसके बाद लास्ट में जब प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत आया, क्या आया? प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत। यह बात करें प्रकाश की द्वैती प्रकृति, जो कि एक वैज्ञानिक जिनका नाम आपने अभी तो नहीं सुना होगा, डी ब्रोगली, जिन्होंने प्रकाश की द्वैती प्रकृति बताई, तब स्पष्ट हुआ कि प्रकाश तरंग के और कण दोनों के रूप में व्यवहार करता है, जो कि उस प्रकाश का आधुनिक सिद्धांत बोला जाता है। ठीक है, चलिए अब मैं इसको साफ कर रहा हूं बेटा। तो प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में मैंने आपको बहुत बता दिया। अभी आपसे कोई सिंपल पूछे कि प्रकाश क्या होता है, तो आप जो अपना उदाहरण होता है वही दोगे कि प्रकाश एक ऐसी युक्ति है जिसकी उपस्थिति में हम वस्तुओं को देख सकते हैं। 3 लाइनें आप बोल दोगे तो भी काम चल जाएगा। प्रकाश एक सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश का जो वेग होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, और जो प्रकाश है वह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। बशर्ते विद्युत चुंबकीय तरंग की परिभाषा अभी आपके समझाने के कंडीशन में नहीं है। प्रकाश की से संबंधित बहुत सारी घटनाएं मैंने आपको बता दी, जिनमें से कि आप बेटा अपनी 10th क्लास में केवल 2 घटनाएं पढ़ोगे, एक विक्षेपण पढ़ोगे, प्रकीर्णन भी है, तो ये 1 2 3 ये अगले चैप्टर में है। इस चैप्टर में आपका केवल परावर्तन और अपवर्तन है। चलिए तो अब मैं बात कर रहा हूं बेटा प्रकाश के परावर्तन पर। प्रकाश के परावर्तन पर हम बात करते हैं। आपकी किताब को देख लीजिए आप एक बार, कोई टॉपिक रह तो नहीं गया, देख सकते हैं, 1 सेकंड बस। हाँ ठीक है बेटा, प्रकाश की बहुत सारी घटनाएं जैसे कि आपने देखी होंगी, ये तो घटनाएं थी। कुछ आपने जैसे देखा होगा कि दर्पणों द्वारा प्रतिबिंबों का बनना,
अलग अलग दर्पण होते हैं ना, आप दर्पण में अपनी शक्ल देखते हो तो आप अपना चेहरा देखते हो, अंदर आप जैसा ही एक इंसान खड़ा हुआ होता है वो क्या होता है, आपका प्रतिबिंब होता है। ये सब प्रकाश की वजह से ही तो है बेटा, ये सब प्रकाश की वजह से ही तो है। आप लाइट को बंद कर दीजिए अपने कमरे की और फिर दर्पण में देखिए कुछ दिख जाएगा क्या, दर्पण वहीं का वहीं है, आप भी वहीं खड़े हो, लेकिन अंदर कोई नहीं है क्योंकि आपको कुछ दिख ही नहीं रहा। तो प्रतिबिंब बनने के लिए प्रकाश आवश्यक होता है। आपने बेटा तारों का टिमटिमाना देखा, तारे टिमटिमाते हैं, और भी लिखा है इंद्रधनुष के सुंदर रंग आपने देखे होंगे। इस प्रकार से क्या है बच्चे, आपका जो प्रकाश है ऐसी कई घटनाएं प्रदर्शित करता है, और इन्हीं घटनाओं को देखकर आज से बहुत 100 200 500 साल पहले वैज्ञानिकों को ये घटनाएं बहुत रोचक लगती थी कि ये क्यों है, इनका कारण क्या है। जब उन्होंने खोज करी, पता चला, तो फिर उन्होंने सिद्धांत अपने अपने दिए। चलिए हम आगे बात करते हैं बेटा। इस अध्याय में हम प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की परिघटनाओं का प्रकाश के सरलीकृत मार्ग। हाँ, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि मैंने अभी आपको दोनों तरीके से प्रकाश की बात बताई कि प्रकाश जो एक वस्तु होती है बहुत छोटे आकार की, उसके किनारों से टकराकर मुड़ जाता है, उस चीज का अध्ययन यही नहीं कर रहा है बेटा। अभी हम इस चैप्टर में जितनी भी घटनाओं के बारे में पढ़ेंगे, जो भी एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, उसमें हम प्रकाश को एक सीधी सरल रेखा में चलता हुआ मानकर करेंगे। ठीक, आगे ये मूल धारणाएं प्रकृति में घटने वाली कुछ प्रकाशिक परिघटनाओं के अध्ययन में हमारी सहायता करती हैं। इस अध्याय में हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन और अपवर्तन। कैसे दर्पणों? गोलीय दर्पण जो आपके घरों में आप अपना चेहरा देखने के लिए यूज करते हो वो समतल दर्पण होता है। गोलीय दर्पण नॉर्मली घरों में नहीं होता है। यदि आपको देखना है तो बाजार से मिल जाते हैं, गोलीय दर्पण के नाम से आपको मिल जाएंगे। इनके नाम होते हैं उत्तल और अवतल। या आप यदि घर पे अभी बैठे हो तो एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो। आपके घरों पे एक बिल्कुल थोड़ी अच्छी न्यू एक चम्मच होगी, जो चम्मच के सिरे होते हैं बेटा, चम्मच देखिए आपने, जिधर से हम उससे खाना खाते हैं चम्मच से, उधर की तरफ जो चम्मच होती है वो एक गोलीय दर्पण का रूप आप उसको कह सकते हो। तो अभी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, पहले परावर्तन पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद पढ़ेंगे कि गोलीय दर्पणों से परावर्तन कैसा होता है। ठीक, अपवर्तन के बारे में भी और वास्तविक जीवन के कुछ अनुप्रयोगों के बारे में हम समझने का प्रयास करेंगे। अब आ जाओ बेटा, आपका पहला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन। ठीक, अच्छे से समझना है बेटा, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो देखिए बच्चे क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। तो जितनी भी वस्तुएं आपको यहाँ पे दिखाई दे रही हैं बच्चों, जो भी आपको मतलब आंखों से दिखाई देता है, वो सभी किसकी वजह से? परावर्तन की वजह से। कोई भी वस्तु आपको तभी दिखाई देती है जब प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलकर उस वस्तु पर पड़ा और वस्तु से टकराकर यानी परावर्तित होकर, टकराकर या परावर्तित होकर आपकी आंखों तक पहुंचा, तभी आपको वो वस्तु दिखाई दे रही है। तो इसका सीधा सा तात्पर्य है प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब कोई प्रकाश स्रोत, यदि आपको बहुत अच्छे से परावर्तन को क्लियर करना है तो जिस सतह से प्रकाश टकरा रहा है उसकी एक सतह बहुत अच्छी तरीके से पॉलिश की हुई हो, चलिए पॉलिश की हुई हो, तो फिर प्रकाश का जो परावर्तन है वो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो जाता है। देखिए बच्चों किस तरीके से एक प्रकाश का परावर्तन, मैं आपको पहले इसका चित्र बनवा रहा हूं, आप उसको देखिए, किताब में डायग्राम वगैरह नहीं दे रखा है, आप उसको अच्छे से समझेंगे। जैसे बेटा ये कोई एक चमकदार पृष्ठ है, सर कैसे पता ये चमकदार है? एक पृष्ठ कुछ भी आप दर्पण कह सकते हो इसको। ठीक, दर्पण की मैं परिभाषा बताऊंगा। इसके एक तरफ बच्चे पॉलिश हो रही है, क्या हो रही है? पॉलिश। तो मैं कभी भी किसी भी दर्पण पे पॉलिश करूंगा तो इसी तरीके से बताऊंगा। ये नीचे की बगल इसमें क्या हो रही है बेटा? आपकी पॉलिश हो रही है। और ये जो पृष्ठ है आपकी, वो बिल्कुल एक अभी समतल दर्पण लेके चल रहा हूं मैं। गोलीय दर्पण से परावर्तन भी समझाऊंगा आपको, लेकिन अभी केवल मैं परावर्तन समझा रहा हूं। ठीक है, चलिए। तो अब प्रकाश स्रोत है, इधर कहीं पे भी एक प्रकाश स्रोत है बेटा, वहां से क्या आ रही है? प्रकाश किरण। अब हमने चूंकि माना है कि प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है, प्रकाश किरण एक चली, इधर कहीं पे भी एक प्रकाश स्रोत है बेटा, वहां से एक प्रकाश किरण चली और यहाँ पे आकर टकराई। तो प्रकाश स्रोत से जो किरण बेटा आती है और जो हमारे दर्पण पर या कोई चिकनी पॉलिश की हुई सतह है, सभी जगह से परावर्तन होता है, लेकिन स्पष्ट परावर्तन के लिए हम इसको दर्पण मान सकते हैं। ठीक, तो जो किरण प्रकाश स्रोत से चलकर आती है बेटा, उस किरण का नाम होता है बच्चे, देखो आपको कम दिखे तो आप ध्यान से सुनना, मेरा आपतित किरण, मेरा सुन के लिख लेना आप, क्या बोलते हैं बेटा उसको? प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण पर
आने वाली किरण को क्या बोलते हैं बेटा, आपतित किरण कहते हैं। इसके बाद होता क्या है, ये आई और बेटा इस बिंदु पर, जिस बिंदु पर ये टकराती है, इस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। बेटा यहां जाती कहीं भी आ जाती, जिस पॉइंट पर आके टकराई है उस बिंदु को बोलते हैं बेटा हम आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। अब टकरा करिए बेटा, पारदर्शी तो है नहीं ये पदार्थ, कोई भी दर्पण या जो चमकदार पृष्ठ होती है वो पारदर्शी तो नहीं है। पारदर्शी मतलब जिसके आर पार देखा जा सके। ठीक, तो क्या होगा, जैसे मेरा हाथ है अपारदर्शी है, जैसे मैं आगे कर लूं तो आपको कुछ नहीं दिखेगा। ठीक, मोबाइल का कैमरा भी क्या होता है बेटा आपका, अपारदर्शी होता है, तो नहीं दिखेगा, तो प्रकाश आएगा टकरा कर और मुड़कर वापिस आएगा। तो ऐसे क्या होता है बेटा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण चलकर आई, चमकदार पृष्ठ पर टकरा कर और कहां चली गई बेटा, उसी माध्यम में वापिस चली गई, उसी माध्यम में वापिस चली गई। तो टक आने वाली किरण को आपतित किरण, जिस बिंदु पर, दर्पण के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आकर टकराती है उस बिंदु को आपतन बिंदु, और टकराकर जो जाने वाली किरण होती है उस किरण को बोलते हैं बेटा परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं बेटा, परावर्तित किरण। ध्यान से, परावर्तित किरण। एक चीज और होती है बच्चे इसमें, एक चीज और होती है, कौन सी, ध्यान से समझेंगे। मैं थोड़ा सा और दर्पण को इधर बढ़ा लिया मैंने। एक चीज कौन सी होती है बेटा, क्या आपतन बिंदु पर, आपतन बिंदु पर बेटा, और किसी पॉइंट को आपतन बिंदु नहीं कहेंगे, जिस पर प्रकाश किरण आ रही उसी को हम आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु पर इस दर्पण पर एक अभिलंब, काल्पनिक एक रेखा आप बिल्कुल ऐसी खींच दो जो कि दर्पण पर लंब हो, दर्पण पर लंब हो, इस तरीके से दर्पण पर लंब हो, 90 डिग्री का कोण बन रहा हो दर्पण पर, किस पर खींचना है, आपतन बिंदु पर, तो उसको हम कहते हैं बेटा अभिलंब, या बोले आपतन बिंदु पर अभिलंब। क्या बोलोगे, आपतन बिंदु पर अभिलंब कहोगे। चलिए अब मेरी बात सुनिए ध्यान से, प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा। चलिए मैं आपको लिखवा ही रहा हूं बेटा प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा, जो कि आप लिखेंगे कि जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर, लिखिए बेटा मेरे साथ, जब कोई प्रकाश किरण, अब आपको थोड़ा अच्छा समझ में आएगा, ये बना दिया, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर, जब कोई प्रकाश किरण प्रकाश स्रोत से चलकर किसी चमकदार पृष्ठ, क्या बोला बेटा आपने, किसी चमकदार पृष्ठ, किसी चमकदार पृष्ठ पर टकराती है, या चमकदार पृष्ठ पर टकराने के पश्चात, चमकदार पृष्ठ पर टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम, उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। हाँ, अब बेटा ये मैंने बिल्कुल आपको सिंपल अपनी भाषा में लिखवाया है कि जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण चलकर आती है, किसी चमकदार पृष्ठ से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। परिभाषा मैं अब लिखवा रहा हूं, कौन सी, लौट जाती है। प्रकाश किरण का बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, ये है मेन परिभाषा। प्रकाश किरण का, प्रकाश किरण का टकरा कर, टकरा कर लौटना, प्रकाश किरण का टकरा कर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये जो यहां से जो परिभाषा है ये है मुख्य परिभाषा। यानी आप कभी भी किसी भी व्यक्ति, कोई आपसे पूछे या आपको याद करना हो तो क्या बोलोगे बेटा, लिखते रहिए आप और सुनते रहिए, क्या बोलोगे कि किसी भी चमकदार पृष्ठ से प्रकाश किरण का टकराकर वापस लौटना, टकराकर वापस लौटना, जिधर से आ रही थी टकराकर उसी माध्यम में वापस लौटना क्या कहलाता है बेटा, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। चलिए अब लिखेंगे हम यहां से, ध्यान से, कि जो बेटा किरण हमारी आती, सबसे पहले मैं यहां से परिभाषा ही लिख रहा हूं। चलिए, काय की बेटा, आपतित किरण की, काय की, आपतित किरण, आपतित किरण प्रकाश स्रोत से
आने वाली किरण को क्या बोलते हैं बेटा? आपतित किरण कहते हैं। ये परिभाषा इसकी हो जाएगी, आप स्वयं लिख सकते हो। इसके बाद आपको लिखना है बेटा परावर्तित किरण की। किसकी? परावर्तित किरण। ठीक। इसके बाद आप ऐसे भी लिख सकते हो बेटा, ये जो ऊपर वाली पृष्ठ है ये आपकी चमकदार पृष्ठ है। कैसी है? चमकदार। ये अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो देख लें ध्यान से। चमकदार पृष्ठ, ये मैंने बोल दिया, ठीक है। इसके बाद ये जो सतह है ये पोलिस युक्त सतह, क्या बोलेंगे हम? पोलिस युक्त सतह। सभी के नाम है बेटा, सभी के नाम होते हैं, ठीक। और ये क्या है बेटा? अभिलंब। और ये बिंदु क्या है बेटा? आपका आपतन बिंदु। आप ऐसा कह सकते हो कि बेटा प्रकाश स्रोत ए से एक किरण चलकर आई, बी क्या है आपका? आपतन बिंदु। और ये सी, ये जो बी सी है ये परावर्तित किरण है, ए बी आपतित किरण है, बी बिंदु आपतन बिंदु है, एम एम डैश आपका दर्पण है, और जो बी और एन ये मैंने बनाया ये आपका क्या है? अभिलंब है। यानी आपतित किरण कौन सी हो गई बच्चे? आपकी ए बी। परावर्तित किरण क्या हो गई बेटा? आपकी बी सी। फिर इसके बाद आपको पता होना चाहिए आपतन बिंदु। ध्यान से, आपतन बिंदु वो कौन सा है बेटा? आपका बी। इसके बाद आपका बेटा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक है। वो कौन है आपका? बी एन, बी एन, ठीक है। ये है चमकदार पृष्ठ इस तरफ है और पोलिस युक्त इस तरफ है। तो ये चीजों बेटा, इसकी परिभाषा भी 2 नंबर में परीक्षा में जाता है। आपतित किरण किसे कहते हैं? तो बड़े सिंपल है बेटा, प्रकाश स्रोत से चलकर दर्पण पर आने वाली या टकराने वाली किरण को हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। फिर क्या बोलोगे? परावर्तन के पश्चात टकराकर वापस जाने वाली जो किरण होती है उसको बोलते हैं बेटा हम परावर्तित किरण। चलिए अब आगे एक बात और सुनिए बेटा, जरूरी नहीं है आप इस चित्र को इसी तरीके से बनाओ, ये ऐसा कोई जरूरी नहीं होता, आप इसको कैसे भी बना सकते हो। चलो अब इसकी विशेषता देखो, प्रकाश किरण यहां से भी आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, टकराएगी और वापस चली जाएगी इधर। ये आने वाली किरण, ये जाने वाली किरण, इस पे आप लंब खींच दो तो ये क्या हो गया बेटा? आपका अभिलंब हो गया। समझ में ऐसे ही बना सकते हो आप, जरूरी नहीं है कि प्रकाश स्रोत, ये आप जैसा आपने प्रकाश स्रोत रखोगे और जिस युक्ति से वो टकरा रहा है, दर्पण है या कोई चमकदार पृष्ठ है उससे टकरा रहा है, इधर से प्रकाश स्रोत आया तो इधर टकरा गैस चला जाएगा, यदि इधर से प्रकाश स्रोत आया इधर से टकरा गैस चला जाएगा। तो ये आपतित किरण है, ये परावर्तित किरण है, ये आपतन बिंदु, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, कहीं भी बना सकते हो आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक। नहीं आप ऐसा बोलो कि बस यही चित्र होता है, ऐसा जरूरी नहीं है, आप जहां भी बनाना चाहो वैसा बना सकते हो, ठीक। अब आगे 2 चीजें आती हैं बड़ी इंपॉर्टेंट बेटा, एक एंगल बन रहा है, आप थोड़ा सा ध्यान से अगर देखें, जो अभिलंब है, ठीक है, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में यहाँ एक कोण दिख रहा होगा आपको, कोण तो समझते ही हो बेटा, 2 किरणों के मध्य में बनता है, और एक यहाँ पर अभिलंब और परावर्तित किरण, इसके बीच में एक कोण दिख रहा होगा आपको। तो इन दोनों कोणों के नाम होते हैं बेटा, एक को हम आई से दर्शाते हैं और एक को आर से दर्शाते हैं। तो एक का नाम होता है बेटा आपका, चलो मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं यहाँ लिख रहा हूं बेटा आपका कोण, चलो इधर ही लिख देते हैं, कोण आई, जिसका की नाम होता है बच्चे आपका आपतन कोण। क्या होता है? आपतन कोण, जिसको कि हम दर्शाते हैं कोण आई से। इसकी परिभाषा सुनिए, आपतित किरण, मैं इसकी परिभाषा लिखवा ही रहा हूं, आप लिखेंगे आपतित किरण। इनकी तो क्या सरल थी इसलिए मैंने केवल बोल के बता दी, आप डायरेक्ट भी याद कर सकते हो, लेकिन इसकी परिभाषा को आपको बिल्कुल रट के याद करना है थोड़ा सा। आपतित किरण देखिए कहाँ आ रही है, ये आ रही है आपतित किरण, आपतित किरण तथा आपतन बिंदु, क्या बोलेंगे हम? आपतन बिंदु पर अभिलंब, ठीक, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है बेटा? हमारा आपतन कोण कहलाता है। और अगला है बेटा आपका दूसरा परावर्तन कोण, बड़ा सिंपल है बच्चे, परावर्तन कोण, जिसको हम कोण आर से प्रेजेंट करते हैं। ये देखिए आपतन बिंदु पर अभिलंब और जो परावर्तित किरण है इसके बीच में जो कोण बनता है उसको बोलते हैं हम बेटा परावर्तन कोण। तो क्या बोलेंगे बच्चों? आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा, ध्यान से देख रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा, तथा
परावर्तित किरण, क्या बोला बच्चे मैंने, तथा परावर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण, के बीच का कोण या के बीच बनने वाला कोण, पूरा नहीं लिख रहा मैंने, यहां लिख दिया इसलिए। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि क्या मैटर है। ठीक है, देखिए प्रकाश के परावर्तन की परिभाषा हो गई, आने वाली किरण को आपतित किरण, जाने वाली किरण को परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर आकर टकराती है प्रकाश किरण उसको आपतन बिंदु कहते हैं। जिधर पॉलिश नहीं हो रही वो चमकदार पृष्ठ है, दूसरी तरफ क्या हो रही है, पॉलिश युक्त सतह है। जिस बिंदु पर आकर टकरा रही है आपतन बिंदु, आपतन बिंदु पर दर्पण पर जो लंब होता है उसको हम अभिलंब कहते हैं। अभिलंब काल्पनिक है। देखो आने वाली किरण वास्तविक है, अरे आने वाली किरण वास्तविक है कि नहीं, आपने अगर हाथ वगैरह आगे कर दिया तो किरण नहीं आएगी, किरण वास्तविक होती है। वास्तविक मतलब जिसको हम छू सकते हैं, वास्तव में जो चीज है। मैं हूं अभी आपके सामने, आपके मोबाइल में दिख रहा हूं, तो वो तो मेरी इमेज है, वीडियो है, फोटो है, लेकिन मैं कहीं तो हूं वास्तविक। यहाँ पे अभी जिस जगह मैं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे वास्तविक हूं, ये पेन वास्तविक है। ठीक, लेकिन कुछ चीजें काल्पनिक होती हैं। तो इसी प्रकार से ये जो अभिलंब है ये क्या होता है बेटा, काल्पनिक। क्या होता है, काल्पनिक है ये। ठीक है, वास्तविक में नहीं होता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज आती है बेटा, जिनको हम बोलते हैं परावर्तन के नियम। क्या बोलते हैं, परावर्तन के नियम। ये क्या होते हैं बेटा, परावर्तन के नियम। देखिए सबसे पहला नियम क्या कहता है, ध्यान से समझना। सबसे पहला नियम क्या कहता है कि बेटा दुनिया में कहीं भी किसी भी चमकदार पृष्ठ से, एक बात ध्यान, किसी भी चमकदार पृष्ठ, चाहे वो गोलीय हो, समतल हो, कैसी भी हो, किसी भी चमकदार पृष्ठ से यदि क्या हो रहा हो, परावर्तन हो रहा हो, तो वहां जिन दो नियमों का पालन होता है। सबसे पहला कौन सा है बेटा, हमेशा आपतन कोण का मान, क्या बोला आपने, आपतन कोण का मान सदैव, आपतन कोण का मान सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के बराबर होता है। इसका अर्थ सीधा समझ में आ गया होगा, अर्थात जिस एंगल से आ रहा है, अर्थात कोण आई इज इक्वल टू कोण, और चलिए, अरे पक तो नहीं रहा है, समझ में तो आ रहा है कि नहीं आ रहा, जिस एंगल से, इधर देखिए, ये जिस एंगल से आ रहा है प्रकाश उसी एंगल से चला जाता है। बीच में कौन है, अभिलंब, ये क्या है, अभिलंब। तो जिस एंगल से प्रकाश आया उसी एंगल से मुड़ेगा। मतलब आप यहां पे देखिए, इधर मैं आपको बताऊं कि ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, एक ही पॉलिश युक्त सतह है। तो यहां से बेटा एक प्रकाश किरण यदि कैसी आई, कम एंगल से आई, देखो ये आपका क्या हो गया, अभिलंब, तो फिर ये इतने ही एंगल से वापस जाएगी। और एक प्रकाश किरण ये यहीं से आ रही थी बिल्कुल, लेकिन इस पॉइंट पर इतने एंगल से आई, तो ये अभिलंब है, तो वो उतने ही एंगल से जाएगी। समझ पा रहे हैं आप बात को, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और नंबर दूसरी कंडीशन बेटा, आपतित किरण, ये बड़ा समझने वाली बात है, ध्यान से। आपतित किरण परीक्षा में पूछ लिया जाता है क्या, कि एक प्रकाश किरण आप जो आपका अभिलंब होता है उससे 30 डिग्री का एंगल बनाती है, तो वह किस एंगल से अभिलंब से कोण बनाएगी परावर्तन के पश्चात। तो जितना आपतन कोण उतना परावर्तन कोण, ध्यान रखना, जितना ये यहां पर जितना ये एंगल, जितना ये एंगल। अब दूसरा नियम सुनिए परावर्तन का, बिल्कुल बेहतरीन इंपोर्टेंट। आपतित किरण जे आ रही, आपतन बिंदु पर अभिलंब, दूसरा क्या है, आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण। देखो तीनों चीजें कहां है जल्दी, तथा परावर्तित किरण। क्या बोला हमने, परावर्तित किरण। ये तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं सर, मतलब एक ही तल में होते हैं। एक ही तल का अर्थ क्या हुआ बच्चों, ये मेरा बोर्ड है, तो यदि प्रकाश किरण इस बोर्ड पर आ रही थी, कहां आ रही थी, बोर्ड पर, तो अभिलंब भी मेरे बोर्ड पर ही है, और जो परावर्तित किरण है वो भी बोर्ड पर ही जाएगी। ऐसा नहीं होता कि प्रकाश किरण आई बिल्कुल बोर्ड से सट के, यानी इस समतल पर, और क्या हुआ, टकराकर और इधर चली गई, या फिर आपके मतलब जा इधर ही रही लेकिन इस एंगल से ऐसे बाहर की तरफ। मुझे नहीं लगता पता आपको ये डिस्टेंस दिख रही है, नहीं दिख रही, ये ऐसे आ गई। ऐसा नहीं होता है। यदि जैसे मेरा एक हाथ है यहां पे,
तो ये अलग तल है। देखो आप दीवार है बेटा, आपको दिख रही होगी, ये इधर देखिए, ये दीवार है, ये अलग है और ये अलग है। यदि प्रकाश किरण बेटा इस दीवार पर आई ऐसे, ठीक है, तो अभिलंब भी इसी दीवार पर होगा और परावर्तित किरण भी इसी दीवार में। और प्रकाश किरण यदि बोर्ड पर आई तो बोर्ड पर ही अभिलंब होगा और बोर्ड पर ही परावर्तित किरण होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहां तक अच्छे से आई पूरी बात समझ में? आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तित किरण, परावर्तन कोण, आपतन बिंदु, इन चीजों की आपको परिभाषा एक एक लाइन की है, कोई टेंशन वाली बात नहीं। परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के बारे में बता ही दिया। परावर्तन के दो नियम, एक बात बिल्कुल कान खोल के सुन लो, ऐसे करो कानों में, ऐसे, हाँ इधर करो कानों को बिल्कुल साउंड के पास में। परावर्तन के दोनों नियम दुनिया में कहीं भी परावर्तन हो रहा हो हमेशा लगेंगे। समझ में आ गई? चाहे गोलीय पृष्ठ से हो रहा हो, समतल पृष्ठ से हो रहा हो, कहीं से भी परावर्तन के दोनों नियम काम करते हैं हमेशा। चलिए यहां तक कोई किसी को डाउट हो तो जल्दी से बताइए और इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ठीक है, मैं साफ करने वाला हूं इसको। इनकी परिभाषाएं आप स्वयं लिखोगे, 1 2 3 4 मैंने बोल दी है। आपतन कोण परावर्तन कोण की लिखवा दी। आपतन कोण परावर्तन कोण का मान बराबर होता है आपतित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। चलिए ये बाद में जय श्री कृष्ण कौन बोल रहा है? एक बच्ची ने पूछ रखा है बीच में, प्रज्ञा ने, प्रिया ने, विवर्तन क्या होता है? मैंने आपको बता दिया था बेटा। कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो, कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछो, नहीं बोल दो सर ऑल क्लियर। आगे बढ़िए, आ गया समझ में, जल्दी से लिख दिया करो। मैं साफ कर रहा हूं इसको, हाँ जब तक सुन लेंगे। एक बच्ची पूछ रही बेटा कि विवर्तन क्या होता है, तो देख परिभाषा बोल के बता देता हूं मैं तुम्हें कि बहुत छोटे आकार के अवरोधक से टकराकर प्रकाश किरण का मुड़ जाना या किनारों पर से मुड़ जाना। ऐसे प्रकाश किरण आ रही थी, सुई टक हुई इधर चली गई, सुई टक इधर चली गई, इसको बोलते हैं विवर्तन। ये अगली क्लासों में पढ़ोगे आप। विवर्तन कुल मिलाकर इस बात का उल्टा है कि प्रकाश सीधी रेखा में आ रहा था, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, इस बात की उल्टी बात है विवर्तन। तो बेटा ऐसे तो आप पूछ सकते हो कि प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, ध्रुवण क्या है, व्यतिकरण। मैंने बता दिया ना आपको, कुछ प्रकाश की ऐसी घटना है जो अभी आपको अभी हाल ही समझा दूं क्या सब कुछ? आगे के लिए भी तो बचा होना चाहिए ना, जो समझा रहे हैं उस पर ध्यान दो। हाँ बोल दिया कि क्या होता है, आगे पढ़ेंगे अपन। जैसे ये अब यहाँ परावर्तन आ गया ना समझ में, तो ऐसे ही अपवर्तन आ जाएगा, अपवर्तन आ गया, विवर्तन आ जाएगा, व्यतिकरण आ जाएगा, जब पढ़ेंगे तब सब कुछ आएगा। अभी आपको जितना पढ़ा रहे हैं उतना अच्छे से देख लो। ठीक है, उतार लिया सभी ने? जल्दी से ड्र ड्र जल्दी से उतारा करो। ऑल क्लियर? आगे बढ़ते हैं। यदि किसी ने नहीं उतार पाया हो तो बाद में वो वीडियो को रोक कर आराम से उतार ले, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं भग रहा है। चलो परिभाषा तो याद हो गई। जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण, बिल्कुल मेरे साथ में बोला करो, बोलो चलो 1 2 3 स्टार्ट। जब कोई प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण चलकर किसी चमकदार पृष्ठ से टकराती है तथा टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। चमकदार पृष्ठ से प्रकाश किरण का टकराकर लौटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। बोला नहीं तुमने मेरे साथ साथ बीच में? हाँ जिसको समझ में नहीं आ पाया हो, थोड़ा बहुत डाउट हो तो वो मुझसे अभी तो डाउट पूछ ले, नहीं तो फिर कुछ भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, सभी को क्लियर करें। अब जब प्रकाश का परावर्तन हो गया, ठीक, अब ध्यान से परावर्तन के, अब किताब को देखिए थोड़ा सा, दो तीन लाइनें थी किताब में, आप देखिए बेटा कि परावर्तन के ये नियम गोलीय पृष्ठों सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर लागू होते हैं। बिल्कुल। अब आप सुन लोगे थोड़ा समतल दर्पण के बारे में। ठीक, अभी हम थोड़ा सा देख रहे हैं बेटा समतल दर्पण के बारे में। अभी मैंने आपको दर्पण की परिभाषा नहीं बताई, अभी हम समतल दर्पण से परावर्तन देखेंगे कैसा होता है, या समतल दर्पण से प्रतिबिंब जो बनता है उसकी विशेषताएं। तो थोड़ा सा सुन लो कि दर्पण वगैरह क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, हम क्या पढ़ेंगे, कैसा क्या पढ़ेंगे। तो दर्पण क्या बेटा, आपने घरों पे देख रखा है कांच, कांच में और दर्पण में क्या अंतर होता है? तो आपने देख रखा होगा कांच जो फ्रेम वगैरह होती है ना, फोटो फ्रेम होती है, उनमें कांच लगा आता है, तो वो पारदर्शी होता है। यदि आप उसके एक तरफ पॉलिश कर दो, सर वो पॉलिश काय की होती है, आप ऐसा समझ सकते हो चांदी की लेप होता है, वो चांदी होती है ना, चांदी, उसका सिल्वर का लेप होता है जिससे प्रकाश नहीं निकल पाता आर पार, यानी कि
जो कांच है उसकी एक सतह को यदि हमने पॉलिश कर दिया तो वो क्या बन जाता है, दर्पण बन जाता है। कांच आर पार प्रकाश जा सकता है और जो आपका दर्पण होता है उसमें से आर पार नहीं जा सकता, प्रकाश किरण जाएगी सुई टकराकर वापस आ जाएगी। अब दर्पण क्या है, तो आप हल्की सी परिभाषा, अब मैं बाद में लिखवा दूंगा इसको, अभी मैं बोल रहा हूँ मेरा टॉपिक समतल दर्पण है। क्या कि बच्चों एक ऐसी युक्ति, दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित, आपतित मतलब अपने ऊपर आने वाले संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देती है। जैसे इधर से प्रकाश आया तो बिल्कुल भी नहीं रखेगी अपने पास, एक भी किरण नहीं, जितना प्रकाश आ रहा है उसको पूरे को पूरे को क्या कर देगी, पुश कर देगी, परावर्तित कर देगी। यानी दर्पण एक ऐसी युक्ति है जो अपने ऊपर आपतित संपूर्ण प्रकाश को पूर्ण परावर्तित कर देती है। ठीक, अभी हम कई प्रकार के दर्पण होते हैं, गोलीय दर्पण वगैरह वगैरह बहुत सारे। अभी हम उस दर्पण की बात कर रहे हैं जिस दर्पण में आप सुबह सुबह उठकर अपना चेहरा देखते हो। ठीक है, चलिए, जिसका नाम है समतल दर्पण। समतल दर्पण बिल्कुल प्लेन, उसके बारे में समझेंगे। समतल दर्पण क्या होता है, कुछ नहीं, जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो। समतल दर्पण की क्या परिभाषा जाएगी, जिसका एक ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो, जिसका परावर्तक पृष्ठ, बेटा परावर्तक पृष्ठ मतलब जिस पृष्ठ से परावर्तन होना है। जैसे बोर्ड की दो सतह, तो जिधर मैं लिख रहा हूं ये लिखने वाली सतह और एक पीछे है उसका कोई काम नहीं, ऐसे ही। तो जिसका परावर्तक पृष्ठ समतल हो, कैसा हो, समतल होता है, क्या कहलाता है, समतल दर्पण कहलाता है। तब मैंने सिंपल लिख दिया आपको बताने के लिए। अब मैं आपको बता रहा हूं समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, क्या बता रहा हूं, समतल दर्पण, क्या बताया बेटा मैंने आपको, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब। सर ये प्रतिबिंब क्या होता है, सब बताएंगे एक एक शब्द, कोई आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, निश्चिंत हो जाओ। दिस इज अ फिजिक्स, और फिजिक्स में नहीं लेना आपको टेंशन। समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं, प्रतिबिंब की विशेषताएं, देखो अब बहुत सारी विशेषताएं होती हैं, इनमें से कुछ एक आपके समझने के स्तर पे दे रखी हैं 10th क्लास में, उतनी मैं आपको बता रहा हूं। ठीक, और मुझे लगेगा एक्स्ट्रा समझाने की तो मैं बता दूंगा आपको। देखो यानी कि आप जो घर पे दर्पण देख रहे होते हो उनमें जो प्रतिबिंब बनता है आपका, ठीक, प्रतिबिंब बनता है आपका, उसको हम बोलते हैं बेटा आप समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब। उसकी विशेषता यानी वो कैसा कैसा बनता है। ठीक सर, प्रतिबिंब क्या होता है, कुछ नहीं बेटा, प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरणें चलकर आएंगी। अब जैसे प्रतिबिंब की बात करें, इसको इंग्लिश नाम में बोलते हैं इमेज। तो अब इमेज तो आप जानते हो, आपके फोटो वोटो खींचते हो आपने, अभी मान के चलो मेरा फुटेज खींच लिया, या आप कहीं भी खड़े हो आप सेल्फी वेल्फी ले लिया आपने, तो सेल्फी जैसी आपने ली, तो जो अब आपके मोबाइल में दिख रहा है वो क्या है, वो रियल थोड़ी है, वो क्या है बेटा आपकी इमेज है, तो उसी को प्रतिबिंब कहते हैं। तो अब ये तो मोबाइलों की दुनिया की बात हो गई। वास्तविक जीवन में क्या होता है, वास्तविक जीवन में जैसे आप दर्पण में देख रहे हो, तो आप समतल दर्पण में सुबह सुबह अपना चेहरा देखते हो, तो आपने चेहरा देखा तो अंदर आपको एक आपके जैसा इंसान नजर आ रहा होगा, तो वो जो आपके जैसा इंसान अंदर है वो क्या है, वो आपका प्रतिबिंब है, वो आपका प्रतिबिंब है। ठीक, इसकी ये मैं अभी थ्योरी बता रहा हूं, परिभाषा भी बताऊंगा और बिल्कुल सटीक परिभाषा बताऊंगा। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं ये बताऊंगा, कैसे कब कौन सा बनता है ये भी बताऊंगा, लेकिन जब प्रतिबिंब टॉपिक पढ़ाएंगे तब। अभी टॉपिक दूसरा है, समतल दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है उसकी विशेषताओं के बारे में। तो आपने देखा होगा बेटा सबसे पहले तो समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब कैसा, कि यदि मैं खड़ा हूं तो मैं देखूंगा, आप खड़े हो तो आप देखोगे। सर इसमें कौन सी वाली बात हो गई, जो खड़ा होगा वो देखेगा, ये कौन सी बात हुई। दर्पणों में ऐसा भी होता है कि जो नहीं खड़ा होता वो दिखता है। नहीं नहीं आप समझे नहीं, मैं का मतलब मैं का मतलब मैं, यानी कोई हट्टा कट्टा मोटा व्यक्ति खड़ा हो तो उसमें वैसा का वैसा ही दिखेगा, और कोई बिल्कुल स्लिम पतला सा बिल्कुल हड्डी ऐसा कोई खड़ा हो तो वो देखेगा। तो मैंने अपने आप को मैं लिया था और आपको मैं वाला लिया था, इस चक्कर में बोला था। चलिए तो ध्यान से समझेंगे। तो बेटा प्रतिबिंब का आकार सेम होता है। सर समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, नहीं आया, अरे बच्चों जैसा प्रतिबिंब का आकार है उतने का उतना ही दिखता है। तो सर दर्पणों में ऐसा भी होता है प्रतिबिंब का आकार होता है, बिल्कुल होता है, लेकिन समतल दर्पण में नहीं होता। तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। सबसे पहले क्या बोलोगे, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है इमेज, प्रतिबिंब वस्तु के वस्तु के आकार का बनता है, प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। ठीक है,
सिंपल है। दूसरे नंबर पे अब आप एक काम करना है, ऐसा करके देखना दर्पण में। कैसे देखोगे? अभी भी जो आप मैं आपको दिख रहा हूं, तो मैं भी एक क्या हूं, एक प्रकार से समतल दर्पण में बनी इमेज ही तो हूं। कैमरा क्या करता है? समतल दर्पण की जैसी इमेज ही तो करता है। अभी जैसे मैं बेटा अब मोबाइल के कैमरे से थोड़ी दूरी पे खड़ा हूं, तो आपको वीडियो में मैं थोड़े दूर दिख रहा हूं, लेकिन अब मैं पास आ गया तो कैसा दिख रहा हूं? पास आ गया आपके मोबाइल में। दूर चला गया तो दूर चला गया। तो आप भी दर्पण में ऐसे ही करते हो। आप अगर पास से दर्पण देखोगे तो प्रतिबिंब पास में बनेगा, दूर से दर्पण देखोगे तो दूर से बनेगा। सही है नहीं है? अरे देखते हो नहीं देखते हो? दर्पण देख लिया करो। नहा धोके, नहाते धोते ही नहीं होंगे। प्रतिबिंब वस्तु के आकार का बनता है। नंबर दूसरा, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर क्या बोलेंगे हम? प्रतिबिंब दर्पण के अंदर, प्रतिबिंब दर्पण के अंदर उतनी ही दूरी पर बनता है। क्या बोलेंगे? उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूर, जितनी दूर दर्पण के सामने वस्तु है। सही है? दर्पण, जितनी दूर दर्पण के सामने वस्तु रखी होती है या वस्तु होती है। ठीक है, जुग 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 जुग। हो गया। तीसरे नंबर का, प्रतिबिंब आभासी होता है। प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक और एक आभासी। प्रतिबिंब आभासी होता है। सर ये वास्तविक और आभासी का क्या अर्थ हुआ? अरे वास्तविक मतलब ऐसा होता है जो रियल में बन रहा हो, मतलब प्रकाश किरणें आ रही हो और टकरा के और आपको ऐसी जगह पे मिल रही हो जहां पे आप उसको स्पर्श कर सकते हो। हालांकि प्रकाश किरणें स्पर्श नहीं होंगी, लेकिन दिख रहा हो आपको। ठीक है, आप रियल इमेज को समझने की कोशिश करिए। आभासी जो अंदर व्यक्ति होता है दर्पण के, वो आभास है, एक कल्पना है। ठीक है, एक छद्म टाइप का है, वो कोई है थोड़ी अंदर। तो बस ऐसा है, आभासी प्रतिबिंब होता है। ठीक, वास्तविक अलग चीज होती है। ठीक, चलिए इसके बाद बेटा चौथे नंबर पे, समतल दर्पण में प्रतिबिंब के, समतल दर्पण में, समतल दर्पण में वस्तु के क्या बदल जाते हैं? पार्श्व बदल जाते हैं। क्या बदल जाते हैं? पार्श्व बदल जाते हैं। सर समझ में नहीं आया, पार्श्व बदलने का मतलब क्या हुआ? नहीं आया? आएगा, घबराए ना, आएगा, धीरे धीरे आएगा। सर पार्श्व बदल गए, इसका मतलब क्या? चलिए देखिए देखिए, मुझे पता है वीडियो रुक गई होगी, घबराया ना करें। चलो देखो, ऐसे ही बैठे रहा करो। तो मैंने क्या बोला? समतल दर्पण में वस्तु के पार्श्व बदल जाते हैं। तो आप अब दर्पण के सामने खड़े होगे। ठीक, देखो अपने अपने दर्पण में सामने खड़े होगे, देखो कहीं भी आपके पास दर्पण हो। तो आपने क्या किया? आप हो, आपका दायां हाथ कौन सा है? आपका दायां हाथ कौन सा है? उसको ऊपर उठाया। जैसे मैं, मेरे सामने दर्पण है, उसमें मैंने मेरा दायां हाथ उठाया। तो जो आपके अंदर प्रतिबिंब है, यानी आप जो अंदर हो, उसका वो बायां हाथ है। देखो ध्यान से, हैगा कि नहीं? क्योंकि वो सामने से कैसा उठा रहा है, ध्यान से देखना। आपने कौन सा उठाया? ये वाला, यही वाला उठाया। तो वो कैसा था? सामने इस तरीके से। उसने कौन सा उठाया था? ये वाला। अच्छे से करो ध्यान। हाँ आ रहा है समझ में? तो दायां भाग बायां, मैंने मेरा दायां उठाया, प्रतिबिंब ने उसका बायां उठाया। मेरी दाई आंख उसकी बाई आंख, मेरी बाई आंख उसकी दाई आंख, मेरा बायां हाथ उसका दायां हाथ, मेरा बायां पेट पेट बायां दायां कैसे होता है? इतनी पिटाई लगाऊंगा कुछ भी। चलो, पेट बायां दायां नहीं होता है। चलो, तो मैंने क्या बोला? दायां और बायां हो जाता है, बायां दायां हो जाता है। इसको बोलते हैं पार्श्व बदल जाना। पार्श्व बदल जाना मतलब दायां भाग बायां दिखाई देता है, बायां भाग दायां दिखाई देता है। चलिए, आपने एबीसीडी के अक्षर देखे हैं क्या? कुछ कुछ अक्षर एबीसीडी के ऐसे होते हैं जिनका पार्श्व परिवर्तन नहीं होता है। जैसे डब्लू, कैपिटल की अगर बात करें, और भी होते हैं, आप देख सकते हो। चलिए ये कुछ अक्षर है बेटा, एक दो और होंगे, आप देख लेना एबीसीडी लिख के पूरे।
वी होता है, एक एक्स होता है। ये कैसे होते हैं बेटा आपके? ये ऐसे अक्षर हैं बेटा जो क्या है बेटा आपके, जिनके पार्श्व नहीं बदलते। इनके अलावा आप लिखोगे, जैसे आपने बी लिखा, क्या लिखा? बी, और दर्पण में देखा तो वो कैसा देखेगा बेटा आपका? ऐसा देखेगा, उल्टा पुल्टा ऐसा देखेगा। यदि आपने उसी दर्पण में किसको देखा? एक्स को देखा तो एक्स देखेगा, वी को देखा वी देखेगा, ए को देखोगे ए देखेगा डब्ल्यू। ये सब ऐसे अक्षर हैं बेटा अंग्रेजी वर्णमाला के, जो देखोगे वही दिखेगा, यानी इसके पार्श्व परिवर्तन नहीं होते हैं और इनके बदल जाते हैं। जैसे बी का, इनके अलावा बाकी जो है उनके बदल जाते हैं। एक आध रह गया होगा तो उसको जरूर देख लेना। मैंने पूरा सोच कर नहीं लिखा कितने अक्षर होते हैं, आप पूरी ABCD लिख के और देख लेना दर्पण के सामने किस किस के पार्श्व बदल रहे हैं, किस किस के नहीं बदल रहे हैं। तो ये बेटा समतल दर्पण से संबंधित कुछ बातें थी जो समतल दर्पण का प्रतिबिंब होता है। मैं एक बार और आपको किताब में जो दे रखे हैं उनमें से बता देता हूँ, कोई सा रह तो नहीं गया। समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी और सीधा, हाँ इसको सीधा भी कर लो और क्या उल्टा, आभासी प्रतिबिंब आभासी होती है। क्यों प्रतिबिंब होती है जी किसने लिखा? अरे मुड़ मुड़, ये प्रतिबिंब तो होता है। प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा बनता है, देखो होती है इसीलिए वो दोबारा से आ गया। चलो, आभासी तथा सीधा हो गया। इसके बाद प्रतिबिंब का साइज वस्तु के बराबर, मैंने बता ही दिया, प्रतिबिंब वस्तु के बराबर का बनता है। दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर दर्पण के सामने वस्तु रखी हो। बेटा किताब में वस्तु को बिंब बोलते हैं, मैं वस्तु ही बोलता हूँ। इसके अतिरिक्त प्रतिबिंब के पार्श्व परावर्तित हो जाते हैं। तो ये इस तरीके से जो बेटा आपके किताब में दे रखे थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। हो गई? ठीक, तो आज आपने क्या क्या पढ़ा? देखो बहुत कुछ पढ़ लिया, पता नहीं चलता एक घंटे की वीडियो में। प्रकाश के बारे में, परावर्तन के बारे में, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी बहुत सारी, कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। फिर इसके बाद नियम पढ़े थे परावर्तन के। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? यही तो है समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की विशेषताएं। तो 4-5 चीजें पढ़ ली बच्चे आपने। चलो मैं एक चीज और जाते जाते बता ही देता हूँ, क्योंकि अगली क्लास में फिर मैं उस चीज को अलग से बताना नहीं सोच रहा। अगली क्लास में मैं नए टॉपिक लेके आऊंगा, ध्यान से जल्दी देखिए। परावर्तन मैं ये बताना भूल गया, इसको आपको पहले लिखना है, परावर्तन के बाद लिखना है, इससे पहले लिखना है फिर में। कैसा? परावर्तन के प्रकार बताना भूल गया था, 1 मिनट का काम है, बस देख लो। परावर्तन के प्रकार, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक होता है बच्चे नियमित परावर्तन, कैसा होता है? नियमित। और दूसरा होता है बच्चे आपके अनियमित परावर्तन। सर ये नियमित परावर्तन कैसा होता है? बेटा ये चिकनी चमकदार सतह से होता है, जैसे आ रही है एक प्रकाश किरण आई, एक और आई, और जब बेटा प्रकाश स्रोत हमसे बहुत दूर होता है तो हम प्रकाश किरणों को समांतर ही मानते हैं। कैसी मानते हैं? समांतर। हाँ प्रकाश स्रोत यहीं रखा है तो फिर इस किरण यही अलग अलग, लेकिन प्रकाश स्रोत पता नहीं कहां से आ रही, हमें नहीं पता, इधर से आ रही, इधर 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 से आ रही है ना, पाकिस्तान से आ रही। चलो प्रकाश किरण तो ये टकराएगी इसके हिसाब से, ये टकराएगी इसके हिसाब से, ये टकराएगी इसके हिसाब से। ये आप अपने अलग अलग जगह पे परावर्तन के नियम का पालन कर रहे हैं। इस प्रकाश किरण के लिए आपतन बिंदु जाएं, आपतन बिंदु जाएं, आप कितने भी आपतन बिंदु हो सकते हैं, जितनी आप किरण लो, कोई टेंशन नहीं। इसके लिए अभिलंब अलग, इसके लिए अभिलंब अलग, इसके लिए, सबके लिए सब कुछ, लेकिन फिर भी यहाँ परावर्तन के नियमों का पालन होता है, ध्यान से। ठीक, तो क्या बोलोगे? नियमित परावर्तन किसे कहते हैं बेटा? जो चमकदार चिकनी पृष्ठ से होता है, जिसमें आने वाली प्रकाश किरणें यदि समांतर ली है आपने, आने वाली प्रकाश किरणें कहती है समांतर, तो जाने वाली भी समांतर होती हैं, ऐसे परावर्तन को हम बोलते हैं नियमित परावर्तन। चलो एक बात बता देता हूं, किसी से बोलोगे तो नहीं, बोल देना, चलो बात मत बोलना, वीडियो शेयर कर देना, ठीक। कैसा नियमित परावर्तन जो होता है, यदि दुनिया में कहीं भी नियमित परावर्तन हो रहा है किसी भी पृष्ठ से, तो आप उस पृष्ठ में अपना चेहरा देख सकते हो। दीवार से अब मुझे बताइए नियमित परावर्तन होता है कि नहीं होता है? चलो, तो मेरे घरों की दीवारों से तो अनियमित परावर्तन होता है। देखो कैसे अनियमित जो परावर्तन होता है ना बेटा, वो खुरदुरी सतह से होता है। कहां से होता है? खुरदुरी सतह या जल की सतह से हम बात करें बेटा, थोड़ा बहुत ये खुरदुरी उबड़ खाबड़ सतह से। अब कैसे? यहां से प्रकाश किरण आई, एक प्रकाश किरण यहाँ आई और एक प्रकाश, ये समांतर है, लेकिन ये इधर टकराई तो इधर चली गई, ये यहाँ पे टकराई तो इधर चली गई, और ये इस जगह टकराई ये इधर चली गई। यानी आने वाली प्रकाश किरणें तो समांतर थी, लेकिन जाने वाली प्रकाश किरणें समांतर नहीं है।
तो ऐसी जगह से होता है अनियमित परावर्तन। अनियमित परावर्तन में हम अपना चेहरा नहीं देख सकते, इनमें आने वाली प्रकाश किरणें समांतर होती हैं, तब भी परावर्तित किरण होती है वो समांतर नहीं होती। इसमें यदि आपतित किरण समांतर हैं तो परावर्तित किरणें भी समांतर होती हैं। जिस जगह नियमित परिवर्तन होता है वहां आप अपना चेहरा देख सकते हो, और जिस जगह पर अनियमित परिवर्तन होता है, यानी आपसे पूछ दिया जाए किताब के पेज को आप देखो, आपका चेहरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। आपके घर की दीवार देखो, चेहरा दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। आपके हाथ को ऐसे करके देखो, दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। तो ये सभी जगह पे क्या हो रहा है? अनियमित परावर्तन। वहीं आप अपने घर पे एक थाली उठा के देखो, बढ़िया थोड़ी साफ होनी चाहिए, चमकदार नहीं, थाली को उठा के देखोगे उसमें आपको चेहरा अपना हल्का फुल्का नजर आ जाएगा, तो वहां से क्या होता है बेटा? आपका नियमित परावर्तन। बोलोगे रात धरन की जय। तो आज के लिए इतना ही काफी है। आशा करता हूँ अच्छा कुछ सीखे होगे। कमेंट करके जरूर बता के जाए मुझे, ठीक? और कोई बाद में इस वीडियो को देखे तो यूट्यूब पे देखे, ऐप पर ना देखे, ठीक? ध्यान रखना इस बात का। आगे बात समझ में, जल्दी से कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी, जल्दी से। फिर जय हिंद, नमस्कार, सत श्री अकाल, शुभ रात्रि। अगले पेपर की तैयारी कीजिए। जय श्री कृष्णा। आभासी क्या होता है? एक बच्चा पूछ रहा है आभासी क्या होता है। आभासी का मतलब काल्पनिक। आभासी का मतलब काल्पनिक, जो रियल नहीं है वो आभासी है। एक नंबर समझना आया? मतलब क्या नहीं आया तेरे को? एस बी गेमर जेमर, क्या नहीं आया? तो यही नहीं आया ना, आभासी क्या है? चलो अच्छी कह रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। हो गई बेटा, बहुत लंबी वीडियो हो गई आज, 1 घंटा 2 मिनट हो गया, जल्दी से। ठीक है, तो मैं एंड कर रहा हूं। आभासी मतलब होता है काल्पनिक। लास्ट में आया? अच्छा चलो ठीक है, बहुत बढ़िया।